आधुनिक खगोल भौतिकी और भूविज्ञान अब एक 5000 वर्ष पुराने समय आर्किटेक्चर को समझने लगे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये कॉस्मिक चक्र सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मांड अनियमित रूप से नहीं फैल रहा, बल्कि एक अत्यंत परिष्कृत लयबद्ध श्वास ले रहा है। इस वीडियो में हम सौर परिवर्तन से लेकर भूचुंबकीय उतार चढ़ाव तक यह विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे कलयुग का आरंभ पृथ्वी के ठंडे होते रुझानों से अद्भुत रूप से मेल खाता है। वैदिक दशमलव प्रणाली 10, 100, 1000, 10,000 वही पैटर्न है जो आधुनिक भूकालक्रम में लघुगणकीय स्केल के रूप में उपयोग होता है। यह मिथक नहीं था, यह गणितीय टाइम इंजीनियरिंग थी। वैदिक दर्शन कहता है कि युगों के साथ चेतना अधिक भौतिक होती जाती है। आधुनिक जीव विज्ञान दिखाता है कि जीव अधिक घने, जटिल और ऊर्जा निर्भर होते गए। दो भाषाएं, एक आध्यात्मिक, एक वैज्ञानिक, दोनों एक ही अवरोहण का वर्णन करती हैं। पिछले 3000 वर्षों से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार कमजोर हो रहा है, ठीक उतनी ही अवधि जितना कलयुग बीता है। चुंबकीय न्यूनता सभ्यताओं के पतन, जलवायु असामान्यताओं और जैविक तनाव से जुड़ी है। वैदिक अंधकार का रूपक पृथ्वी की वास्तविक सुरक्षा ढाल के धुंधले होने से मेल खाता है। युग अनुपात 4:3:2:8 मनमाने नहीं है। ये कक्षीय अनुनाद ग्रहों की हार्मोनिक आवृत्तियों और प्रेसेशनल चक्रों से मेल खाते हैं। पृथ्वी का 25,772 वर्ष का अक्षीय प्रेसेशन युग उपविभाजनों में सटीक बैठता है। 2026 में प्राप्त नए खगोल भौतिकीय मॉडल बताते हैं कि आकाशगंगा के ज्वारीय बल अर्थात मिल्की वे की भुजाओं का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर दीर्घकालिक जलवायु, चुंबकत्व और जैविक चक्रों को प्रभावित करते हैं। इनका समयमान वैदिक कल्पों और ऋतुओं से मेल खाता है। युग चक्र सौरमंडल की एक मूलभूत हार्मोनिक आवृत्ति है, एक कॉस्मिक मेट्रोनोम। प्राचीन ऋषियों ने इस लय को अनुपातों, मंत्रों और खगोलीय सारणियों में एनकोड किया। आज का विज्ञान उसी सत्य को पुनः खोज रहा है। जब हम वैदिक समय आर्किटेक्चर को आधुनिक खगोल भौतिकी के साथ जोड़ते हैं, एक गहरा सत्य सामने आता है। ब्रह्मांड अराजक नहीं है, यह चक्रीय है, लयबद्ध है, बुद्धिमान है। हम एक ऐसे कॉस्मिक श्वास चक्र के सहभागी हैं जो लाखों वर्षों से दोहराया जा रहा है और आगे भी दोहराया जाएगा। प्राचीन ऋषियों ने केवल ब्रह्मांड को देखा नहीं, उन्होंने उसकी लय को समझा। और आज जब विज्ञान इन पैटर्नों को पुनः खोज रहा है, हम एक ऐसे युग के द्वार पर खड़े हैं जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अंततः एक हो रहे हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इस ज्ञान को और बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। होता